हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स ध्यानम में आपका बहुत वेलकम है। होपफुली आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज मैं लेकर आया हूँ कंसेप्ट नंबर 26 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। शुरू करने के पहले एक जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ। फिजिक्स ध्यानम अपना नया ऐप फिजिक्स ध्यानम लॉन्च कर चुका है। इस ऐप में एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि कॉन्साइज प्रिसाइज नोट्स के अलावा चैप्टर वाइज डीपीपी, चैप्टर वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूएस आपको मिलेगा। इसका लाभ उठाइए। फिजिक्स ध्यानम ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसे एक बार जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। A projectile is launched with an initial speed v naught at an angle theta naught above the horizontal for a short distance. Near the top of its trajectory, a parabolic path may be approximated as a circular arc. Find the equation of radius r of this arc in terms of v naught, theta naught and g just as the projectile passes to the topmost point. टॉपमोस्ट पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल पास करता है तो यहाँ पर वैसे आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है पैराबोलिक होता है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पाथ को आप सर्कुलर एज्यूम करें। ये पाथ को सर्कुलर अगर आप मान लिया जाए, इसको एजम्पशन के तौर पर, और इसके रेडियस को हम आर मान लें, तो उस हालत में रेडियस आर का वैल्यू कितना होगा। एक बात तो क्लियर है कि सर्कुलर पाथ अगर हम एज्यूम करेंगे, होता तो पैराबोलिक है, लेकिन एज पर क्वेश्चन तो रेडियल जो एक्सलेशन है, जिसको हम सेंटीपिटल एक्सलेशन भी कहते हैं, वो कितना होगा। ए रेडियल या सेंटीपिटल इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही फॉर्मूला होता है। और यहां पर ए रेडियल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल है। ये देखो, बहुत कमाल का चीज है। और यहां पर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी, और v के बदले में आप क्या लिखोगे, यहाँ इसके दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट cos थीटा नॉट, वर्टिकल v नॉट sin थीटा नॉट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता है। यहां पर भी ये आ जाएगा v नॉट cos थीटा नॉट। ठीक है, अब यहाँ v की जगह पर आप v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट लिख सकते हो। यही रेडियस का एक्सप्रेशन, रेडियस का एक्सप्रेशन, यही रेडियस का एक्सप्रेशन होगा। यही तो पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। पैराबोलिक पाथ को अगर हम सर्कुलर पाथ को में एज्यूम करें, तब रिजल्ट क्या होगा आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।